नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय है हाउ टू स्टार्ट कॉलेज लाइफ, यानी कॉलेज लाइफ की शुरुआत कैसे करें। स्कूल से पास आउट होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को इंतज़ार होता है कॉलेज कैंपस में कदम रखने का। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है, कॉलेज के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो कॉलेज का पहला दिन कैसा होगा, कॉलेज कैंपस में हम क्या करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, नए दोस्त बनेंगे, अलग अलग तरह के कपड़े डाल कर जाएंगे और अलग अलग तरह की प्लानिंग होती है सबकी। बिकॉज कॉलेज लाइफ जो है, हम सभी ने फिल्म्स में कॉलेज लाइफ को देखा होता है, यूनिवर्सिटी लाइफ को देखा होता है कि वहाँ हम मस्ती भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, तो एक अलग तरह का जोश होता है, उमंग होती है, उत्साह होता है। तो हम आज शेयर करेंगे आपसे, आज डिस्कस करेंगे कि आप अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे यादगार बना सकते हैं, कैसे उसको बेहतरीन बना सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान रखें तो कॉलेज की आपकी लाइफ न केवल मेमोरेबल होगी, यादगार होगी, बल्कि उन पलों को ज़िंदगी भर आप हमेशा अपने पास, अपने साथ सहेज कर रखना चाहेंगे और अपनी मंजिल तक भी आप आसानी से पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जो सब स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जब वो कॉलेज लाइफ शुरू करते हैं, दैट इज़ मेंटेन ऑल गुड हैबिट्स ऑफ स्कूल लाइफ इन कॉलेज एज वेल। यानी स्कूल टाइम में जो आपने अच्छी आदतें अपने अंदर विकसित की हैं, अच्छी हैबिट्स जो आपने डेवलप की हैं, चाहे वो स्कूल जैसे समय पे आप जाते थे, कॉलेज भी टाइम से जाइए, सारी क्लासेस आप लगाइए, तो वो जो हैबिट्स हैं, चाहे आप नोट्स प्रिपेयर करते थे, आप सभी सब्जेक्ट्स की एक रफ कॉपी जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के नोट इकट्ठे बनाते थे, देन उसके बाद घर जाकर अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज आपने कॉपी अलग अलग लगा रखी है, उसमें आप उसको फेयर करते थे, देन टीचर्स से रेगुलरली उनको चेक करवाते थे। इससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। बिकॉज कॉलेज में आप जा रहे हैं, स्कूल में आप जा रहे हैं, फर्स्ट जो आपका प्राइमरी गोल है वो है वहाँ पे अच्छे मार्क्स हासिल करना, अच्छी पढ़ाई करना। इसके बाद आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स उनमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन हम एकेडमिक में बहुत अच्छा करें, इसलिए बाकी चीज़ें भी हमारी उससे डिसाइड होंगी, वो भी अच्छी होंगी। तो आपने जो भी आदतें, चाहे वो आपकी पंक्चुअलिटी है, क्लासेस लगाना है, नोट्स प्रिपेयर करना है, सारी टेस्ट आपने, असाइनमेंट आपने टाइमली सबमिट करना है, वो सारी अच्छी आदतें आप कॉलेज में भी अपने साथ रखें। देन नो एवरीथिंग अबाउट योर कॉलेज कैंपस। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, चाहे ये शहर का कॉलेज है, चाहे ये गाँव का कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी कैंपस है, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ की जानकारी आपको जुटानी चाहिए। कॉलेज आपका कब बना, आपके कॉलेज का क्या नाम है, आपके कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, अगर कोएड कॉलेज है, कितने कोर्सेज वहाँ पे हैं, लाइब्रेरी वहाँ की कैसी है, लाइब्रेरी में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कौन से न्यूज़पेपर आते हैं, प्रिंसिपल वहाँ का कौन है। तो यानी सारी चीज़ें वहाँ के बारे में आपने जानना है। आपके कॉलेज में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से आपका कॉलेज पूरे देश प्रदेश में जाना जाता है। ऐसी भी कोई खास बात आपके कॉलेज में हो सकती है जिससे उसकी पहचान है, तो ये आपको जानना है। बिकॉज आपका एक रिश्ता उस कॉलेज से बन चुका है और आप उस कॉलेज फैमिली के मेंबर हैं। देन visit different cells, departments in the college like NCC, NSS, Women's Cell, Sports, Cultural, लाइब्रेरी, जितने भी हैं, कल्चरल विंग है या कल्चरल के लिए कोई कमेटी है, तो उसकी विजिट कीजिए, इनके इंचार्जेस से मिलिए। बिकॉज ये सेल्स जो हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, ये मिल करके अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, तो उन प्रोग्राम में आप हिस्सा लेंगे फ्यूचर में, यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर आप स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो स्पोर्ट्स के टीचर आपको बताएंगे। कल्चरल में अगर आप अच्छा करना चाह रहे हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेटर होते हैं, इंचार्जेस होते हैं, कन्वीनर होते हैं, जिनके ज़रिए आप पूछ सकते हैं कि कब कौन कौन से प्रोग्राम आयोजित करवाए जाते हैं। ठीक इसी तरह लाइब्रेरी का हमने बताया, लाइब्रेरी जो कि किसी भी शिक्षण संस्थान का दिल होता है, तो उसकी विजिट आपको ज़रूर करनी चाहिए और न केवल विजिट एक बार करें बल्कि रेगुलरली उसकी विजिट करते रहें। वहाँ न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, लिटरेचर की किताबें हैं, आपके सब्जेक्ट की किताबें, जिस भी स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया है तो आप बैठे वहाँ पढ़ें लगातार। देन कलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड एंड लाइब्रेरी कार्ड। कॉलेज कैंपस में जब आप होते हैं तो आपके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र ज़रूर होना चाहिए। साथ ही आपका लाइब्रेरी कार्ड जो आपको इशू होगा, तो जैसे आप कॉलेज जाते हैं तो आप पता कीजिए कि आपको आई कार्ड जो है कब मिलेगा, साथ ही लाइब्रेरी कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा। बिकॉज आपने जो बुक्स इशू करवानी है या लाइब्रेरी में जो एंट्री आपने करना है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या किसी और काम से लाइब्रेरी में जाते हैं बुक इशू करवाने के लिए, तो ये दोनों कार्ड बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे आप कॉलेज लाइफ शुरू करने जा रहे हैं तो कॉलेज में आप पता कीजिए आपको कहाँ से ये कार्ड इशू होंगे और इन्हें हमेशा अपने साथ रखिए। देन नोट डाउन योर टाइम टेबल।
जैसे ही आपने कॉलेज कैंपस को देख लिया है, वहाँ पे आप घूम रहे हैं, आपने सारी चीज़ें नोटिस की हैं, देन क्लासेस आप लगाने के लिए अपना टाइम टेबल ज़रूर नोट कीजिए कि आपका टाइम टेबल क्या रहेगा, ताकि आपको ये पता लगे कि आपको कॉलेज कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कब आपका फ्री पीरियड है जिसमें आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, लाइब्रेरी जा सकते हैं आप। तो इस हिसाब से आपका पूरा डे शेड्यूल प्लान हो जाएगा आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो टाइम टेबल है वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगा होता है, या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसके नोटिस बोर्ड पर भी आपको टाइम टेबल मिल जाता है। देन अटेंड ऑल क्लासेस रेगुलरली, जैसा कि हमने शुरू में कहा, जो स्कूल की आपकी हैबिट्स हैं अच्छी, उनको कॉलेज में भी आप साथ में लेके आइए और क्लासेस रेगुलर लगाइए, बिकॉज क्लासेस आप रेगुलर लगाएंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपकी कमांड होगी, और क्लासेस लगाने से ही आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट के, वो सारे क्लियर होंगे। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस लगाना इज़ मस्ट। तो आप सारी क्लासेस टाइम टेबल के हिसाब से लगातार लगाइए। गेट अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कोर्स एंड इट्स स्कोप। आपने जो भी स्ट्रीम चुना है, जो भी कोर्स आपने चुना है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए लगातार। ऐसा नहीं कि एक मीटिंग में आप टीचर्स के साथ सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। लगातार आपकी जो क्वेरीज हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, उसको जानिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। मेरा कोर्स जो है वो और कहाँ किस कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है। इस कोर्स के बाद अगर आप किसी कॉलेज से यूजी कर रहे हैं तो पूछिए इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। पीजी कर रहे हैं तो भी पूछ सकते हैं कि आगे इसके क्या स्कोप है, किस किस फील्ड में मैं नौकरी कर सकता हूँ, किस किस तरह की नौकरी है, यानी जो नेचर ऑफ जॉब है वो क्या है, और मुझे उस जॉब को हासिल करने के लिए किस प्रकार की तैयारियाँ करनी है, किस तरह की स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है। देन एकेडमिक कैलेंडर, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। आप टीचर्स से क्लासेस में पता कर सकते हैं कि एकेडमिक कैलेंडर क्या है, यानी कितने महीने का सेमेस्टर होगा, कब छुट्टियां होंगी, और आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर आपका थ्योरी का आएगा, कितने का प्रैक्टिकल का है, इंटरनल असेसमेंट क्या है, कंडीशनल टेस्ट कब होंगे, कितने होंगे, देन एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, यानी किस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सब्जेक्टिव टाइप होंगे, या मल्टीपल चॉइस, किस तरीके से वो आएंगे। तो इस पर डिस्कस करें, बिकॉज स्कोरिंग करने में, उस पैटर्न को समझने में, या अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। देन इंटरैक्ट विद योर क्लासमेट्स एंड कीप इन टच विद देम। अपने क्लासमेट्स से आप इंटरैक्ट कीजिए, जैसे आपको समय मिलता है, एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में जितना समय होता है, या फ्री पीरियड में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज आपके जितने क्लासमेट्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी को भगवान ने एक अलग टैलेंट दिया है, हुनर हमें दिया है। किसी के अंदर कोई टैलेंट है, किसी के अंदर कोई टैलेंट है। तो जब आप इंटरैक्ट करेंगे तो एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। देन अगर आप किसी दिन कॉलेज में एब्सेंट होते हैं और उस दिन कोई महत्वपूर्ण बात वहाँ पे होती है, क्लास में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया जाता है, तो नेक्स्ट डे आकर के आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक इसी तरह आप भी उनको बताइए कि कल टीचर्स ने क्या करवाया, तो आप उनके साथ जुड़िए, क्योंकि जो कॉलेज में आपके रिश्ते बनते हैं, जो दोस्ती होती है, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं, दोस्त आपकी हेल्प करते हैं। तो आप दूसरों की हेल्प कीजिए और ख़ुद भी सीखने का, जैसे रिसीविंग एंड पे आपको रहना है कि दूसरे से मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है। चेक नोटिस बोर्ड रेगुलरली। कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड है, साथ ही आपके डिपार्टमेंट का जो नोटिस बोर्ड है, वो रेगुलरली देखिए, क्योंकि जितनी भी सूचनाएं, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आपके काम की है, कॉलेज में जो भी नई चीज़ें होनी है, उनकी सब की सूचना आपको कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर मिलेगी। तो चाहे आप सवेरे जब कॉलेज आते हैं तब, या कॉलेज से जब निकलते हैं तब, आप नोटिस बोर्ड को देख सकते हैं और देख सकते हैं क्या अपडेट है, कौन सी एक्टिविटीज़ कॉलेज में करवाई जा रही है, कब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने हैं, कब कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट कॉलेज में होनी है, उसके लिए तो सारी सूचनाएं आपको वहाँ मिलेंगी। साथ ही आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने सोशल मीडिया पेजेस होते हैं, उस पर आप देख सकते हैं, उन पे आप जुड़ सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं उन पेजेस को। देन कॉलेज के अलावा डिपार्टमेंट के आपके खुद के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर की जाती है। सीक गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स और मेंटोर्स। अपने जो टीचर्स हैं, या जो जिनको मेंटोर हम कह सकते हैं, जो आपको लगातार परामर्श देते रहते हैं, उनसे आप गाइडेंस लीजिए। न केवल आपके एकेडमिक, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी में भी अगर आपको कोई कमी दिखती है किसी प्रकार की, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी इवन आपकी है, तो वो भी आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज कॉलेज में आपके जो टीचर्स हैं, वो आपके एक तरह से पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं आपके। आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, एक बॉन्डिंग आपको बनानी होगी, और आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए टीचर्स बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो उनसे आप लगातार गाइडेंस लेते रहें। देन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बुक्स विद द हेल्प ऑफ टीचर्स।
आप क्लासेस लगाइए, बिकॉज क्लासेस ज़रूरी हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सब्जेक्ट की, लेकिन साथ ही अच्छी अच्छी किताबों की लिस्ट भी आप बनाइए टीचर्स की हेल्प से, ताकि जब आगे हायर एजुकेशन के बाद आप आगे किसी MA के लिए जाएंगे या आप PhD के लिए जाएंगे या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करेंगे तो बहुत हेल्प होगी। और साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो रेफरेंस बुक्स हैं या जो अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक हैं वो बहुत काम आएंगे आपके। तो सब्जेक्ट की आपकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और इन्हें अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में जगह दीजिए। देन फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉलेज। कॉलेज कैंपस में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत से रूल्स रेगुलेशंस कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तय किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो आपको उनको पूरी तरह से फॉलो करना है, उनकी पालना करनी है, बिकॉज कॉलेज जो है वो आपका घर है, आप उस फैमिली के मेंबर हैं और उसमें डिसिप्लिन बना के रखना आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक आपकी मॉरल ड्यूटी है। देन शेयर योर डे टू डे एक्सपीरियंसेस विद योर पेरेंट्स। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, आपके वेल विशर हैं। तो कॉलेज में जितनी भी तरह की चीज़ें होती हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह का माहौल है, आप क्या नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो जितनी भी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर के शेयर कीजिए। और पेरेंट्स को न केवल खुशी मिलेगी जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, बल्कि आपको वहाँ से एक तरह से मोटिवेशन भी मिलेगा, इंस्पिरेशन भी मिलेगा। तो अपने जितने भी अनुभव हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर के घर आप शेयर कर सकते हैं। इससे आपके पेरेंट्स जो हैं वो अपडेटेड रहेंगे कि आप कॉलेज में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ किस तरह का माहौल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कि कॉलेज लाइफ जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान आपने रखना है जिससे आपकी कॉलेज लाइफ यादगार बने, आप ऐसी मेमोरीज कॉलेज से लेकर जाएं जो हमेशा आपके जहन में रहें और आपके ज़िंदगी में हमेशा जो कॉलेज से आपने चीज़ें सीखी हैं वो काम आए और आप अपनी मंजिल की तरफ आसानी से कदम बढ़ाएं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।